So, hello everyone. As I said in my last post that I will upload a video for smokers. So actually स्मोकिंग का कनेक्शन लंग्स के साथ साथ आपके हार्ट से भी है. दैट्स वाई सबसे पहले मैं हार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हार्ट में क्या क्या होता है और हार्ट वर्क कैसे कर रहा है हमारी बॉडी के साथ, कैसे ब्लड पंप होता है हार्ट के अंदर. ठीक है. सो आप ये जो इमेज देख रहे हैं सामने, इस इमेज में देखिए एक्चुअली 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर. द 4 चैम्बर्स आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ओके, ये 4 चैम्बर्स होते हैं. सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक साइड में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दूसरी साइड में. तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ये इनको हम डिवाइड कर रहे हैं. फोटो में कलर के थ्रू इनको अलग से डिवाइड करके, मतलब एक अलग से दिखाया गया था कि आप क्लियर इमेज के थ्रू इसको समझ पाएंगे. ठीक है. सो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं, ये राइट साइड जो होता है, इसको इनको हमारी बॉडी से ब्लड मिलता है जिसके अंदर पहले से ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में हमारे एब्डोमेन के थ्रू हमारे पास आते हैं. ठीक है. हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं. इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो ब्लड के अंदर हमें माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो उसमें ऑलरेडी होते हैं. मतलब यहाँ पे जब ब्लड आता है तब, लेकिन यहाँ पे आता है तब उस टाइम पे इसमें ऑक्सीजन नहीं होता ब्लड के अंदर. सो दैट्स वाई दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे जो ब्लड होता है, यहाँ से ब्लड फिर जाता है टू लंग्स. देखिए इसमें एग्जैक्टली लिखा है टू लंग्स. तो लंग्स में जाता है यहाँ से ब्लड, और लंग्स में जाने के बाद जैसे हम ब्रीथ लेते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर N2 और O2 ये दोनों ऑक्सीजन और N2 नाइट्रोजन ये हमारी बॉडी के अंदर आता है. तो उसके थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और फिर लंग्स उसको फिर प्रोवाइड करते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, जिसमें यहाँ पे अभी देखो लिखा हुआ है फ्रॉम लंग्स दोनों साइड में. सो लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट साइड हमारा होता है जो ब्लड पंप करता है ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करता है, उसके लिए वर्क करता है. ठीक है. एग्जैक्टली हम ये चीज़ आई थिंक आप ये लोग समझ पा रहे होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ में. सो अगर आपके लंग्स के अंदर कैपेसिटी है, O2 को यूटिलाइजेशन करने की कैपेसिटी अच्छी है, दैट मीन्स आप स्मोक नहीं करते हैं. तो ये चीज़ क्या है, अगर आपके लंग्स के अंदर पहले से इतना गार्बेज भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है कि आप प्रॉपर आपके लंग्स ही बहुत अच्छे से O2 यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोजन आयंस यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद फिर जो ब्लड जाता है वहाँ पे उसको अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह से आपका ब्लड क्लियर नहीं रहता है. ठीक है. जैसे रिक्वायरमेंट होती है हार्ट को, जैसे प्योर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी फुलफिल नहीं कर पाते हैं लंग्स. दैट्स वाई फिर आपके ये ऐसे ब्लड की वजह से प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर. तो आई थिंक आप समझ सकते हैं स्मोकिंग की वजह से आपके लंग्स ही नहीं, साथ साथ में आपका हार्ट भी अफेक्ट होता है. हार्ट को भी ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ता है. सो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो चीज़ है, यानी कि आप जो कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं. अच्छा एक मिनट, स्मोक के अलावा एक चीज़ और, जैसे हम ब्रीथ जो लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते टाइम पे जो हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू, नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं. ठीक है. तो नोस्ट्रल्स के बाद में नेसल कैविटीज़, उसके बाद ट्रेचिया एंड समथिंग 2-3 और ट्रैक्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन आता है, हमारे लंग्स तक पहुंचता है. करीबन 4 से 5 अलग अलग सब डिविजन्स हैं. वहाँ से हमारा ब्रीथ नेसल कैविटीज़ के बाद में हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, लंग्स तक पहुँचता है, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं. ठीक है. लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में. तो मेन थिंग इज दैट अगर हमारी ब्रीथ को भी इतना क्लियर, इतना फिल्ट्रेशन के बाद हमारे लंग्स तक पहुंचने दिया जाता है, एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर कि इतना फिल्टर होने के बाद हमारा ब्रीथ लंग्स तक पहुंचता है, तो आप वो जो धुआं डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर, अपने लंग्स के अंदर डाल रहे हैं, वो कितना हार्मफुल होगा आपके लिए. सो ये बहुत सोचने वाली चीज़ है. आई थिंक यू हैव टू क्विट
इस चीज़ को आपको अभी छोड़ देना चाहिए। इससे आपका वर्कआउट, आपकी हेल्थ, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ सब डाउन हो सकता है और इवन आपके हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लीव दिस थिंग्स एट दिस टाइम।